नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। काफी जद्दोजहद के बाद नियम 134A के तहत परीक्षा आयोजित हुई। परिणाम घोषित होने के बाद इस नियम के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला मिलना था, लेकिन उसी समय हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बैठक कर ऐलान कर दिया कि वह इस नियम के तहत गरीब बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं देंगे, क्योंकि सरकार निजी स्कूलों को उनका बकाया नहीं दे रही है। जब तक उनका बकाया नहीं मिलता, स्कूल इन बच्चों को प्रवेश नहीं देगा। अब अभिभावक निजी स्कूलों में नियम 134 के तहत दाखिला दिलवाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने को विवश हैं, लेकिन सुने कौन, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी चादर तान कर सोए हुए हैं। अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में अभिभावकों को एक ही उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, वह है सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता कैलाश चंद। अधिवक्ता कैलाश चंद पिछले कई वर्षों से नियम 134A के तहत होने वाले दाखिलों को लेकर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। कई बार कई मामलों को लेकर वह न्यायालय तक जा चुके हैं। अभी अधिकारियों द्वारा नहीं सुनी जाने के बाद अभिभावक एडवोकेट कैलाश चंद के पास ही जा रहे हैं। इस संबंध में एडवोकेट कैलाश चंद ने निजी स्कूलों को चेताया कि अगर उन्होंने बच्चों को दाखिला नहीं दिया तो यह एक तरह से कोर्ट की अवमानना होगी। उन्होंने कहा कि सैकड़ों अभिभावक दांत लाने देने की शिकायत लेकर उनके पास आ रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को कर दी है। अगर अधिकारी समय रहते कार्रवाई नहीं करते हैं तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। वहीं जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी से इस विषय में बात की तो उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग निजी स्कूलों का बकाया देने को पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कुछ स्कूलों ने तो अपना बकाया ले लिया है, कुछ स्कूलों ने बकाया लेने के लिए आवेदन ही नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। इस तरह का ड्रामा पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष निजी स्कूल इसी तरह से ड्रामाबाजी करते आ रहे हैं। प्रशासन का जब तक चाबुक नहीं चलता तब तक निजी स्कूल संचालक अभिभावकों के साथ इसी तरह से व्यवहार करते रहेंगे। दाखिला देने के बाद स्कूल में नियम 134 के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों से सौतेला व्यवहार किया जाएगा। उन्हें ट्रांसपोर्ट की सुविधा से महरूम किया जाएगा। ऐसे में अधिकांश बच्चे निजी स्कूल में इस नियम के तहत पढ़ने से ही वंचित रह जाते हैं। प्रशासन को अभिभावकों व छात्रों के सम्मान को बचाने के लिए उन निजी स्कूलों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो अभिभावकों को टरका रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से? मैं ये कहता हूँ कि आप हमारा एडमिशन जल्दी से करवाएं, क्योंकि हमारी पढ़ाई खराब होती है। सरोज है सर, मेरा नाम सरोज है, मैं रेवाड़ी से हूँ। मैं स्कूल में जाती हूँ तो हमें सैटरडे को हम स्कूल में गए थे तो स्कूल वाले बोलते हैं कि मंडे को आना, टीसी लेके आना बच्चे के साथ में, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हम वहाँ पे आज हम मंडे को जाते हैं तो वो स्कूल वाले कहते हैं कि हमारे 7 साल की फीस बकाया रह रही है, वो जब तक नहीं आएगी, जब तक हम नहीं देंगे एडमिशन बच्चों का। वो कह रहे हमें 7 साल का खर्चा मुआवजा मिल जाएगा तो हम बच्चे को एडमिशन दे देंगे। अभी आप यहाँ आए तो यहाँ उन्होंने क्या कहा अधिकारी सर ने कहा है कि जैसे हम अब ये जो हमारे पास ये लेटर है इसको लेके जाओ, अगर वो एडमिशन नहीं करते हैं तो हम हमारे पास एप्लीकेशन लिखो, कार्रवाई करी जाएगी उनके साथ, स्कूल वालों के साथ। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरे बच्चे का दाखिला अलॉटमेंट लेटर आरपीएस स्कूल में 2nd क्लास में हुआ है। मैंने अपने बच्चे की एसएलसी 17 तारीख को कटवा चुका हूँ मैं। अब मेरा बच्चा कहीं का भी नहीं है। मैं 18 तारीख को स्कूल में गया सारे कागज़ों के लेके, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई है। मैं बैक वापस यहाँ पर आया बीओ ऑफिस में। बीओ ऑफिस वाले ने बोला हम 17 तारीख को यहाँ से मेल कर चुके हैं। मैं फिर वापस गया 18 तारीख को। 18 तारीख को उन्होंने बोले भाई वो है ना, उनकी हमारे पे सरकारी मैसेज अलग से आएगा, अलग से अलॉटमेंट लेटर हम पे आएगा जब हम बच्चों का करेंगे। फिर हम 19 को संडे पड़ गया, 20 को फिर हम गए, 20 को फिर हम कल जाके बोले हमारी एसोसिएशन की मीटिंग हो चुकी है, चाहे कोई कुछ भी कर लो, हम किसी का एडमिशन नहीं लेंगे। अभी आप यहाँ आए हैं तो क्या? अभी हम यहाँ आए तो बीओ साहब ने बोला आप उनको कोई भी है ना उनसे लिखत में लाओ कि वो लिखत में दे, हम एडमिशन नहीं करेंगे। हमने उनसे पहले ही एडवांस रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, लेकिन स्कूल वाले ने बोला हम लिखत में नहीं देंगे किसी को कुछ भी,
जो बात है मौखिक बता रहे हैं आपको, अभी एडमिशन किसी को नहीं साहब है। से अब आपकी बात हुई है तो कहीं आप संतुष्ट हैं इनकी बातों से? जी हम तो वैसे सबसे संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन है ना संतुष्ट ऐसा संतुष्ट क्या करें जो डेट पास आए जा रही है और हम पीछे हटे जा रहे हैं। अगर ये 24 तारीख तक एडमिशन नहीं हुआ तो हम सारे पेरेंट्स मिलके 25 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना देंगे, अनिश्चितकाल बच्चों के साथ देंगे धरना। हमारे बच्चों का भविष्य खराब होता जा रहा है। 34A के तहत मेरी बेटी का एडमिशन आरपीएस स्कूल घटाल मैनियावास में हुआ है। मेरी बेटी ने 90% मार्क्स हैं, लेकिन हाँ 90% मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी स्कूल वाले चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रहे हैं। 15 तारीख को रिजल्ट आया इस 134A का और आज 21 तारीख हो गई। हमें 16 तारीख से 21 तारीख तक इतने 4 चक्कर काट चुके हैं स्कूल के, लेकिन स्कूल वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे। बस एक दिन रोज कल आना बस यही टाले जा रहे हैं। और बताओ कहाँ तक सब्र करें। आज हम बीओ के ऑफिस आए हैं, बीओ सर ने अभी इस पे रिजल्ट पे साइन किए हैं, कह रहे हैं इनको दिखाओ उन्हें। फिर इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं मैनेजमेंट से हमारी अभी डिस्कस हो रही है, गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग चल रही है, तब तक वो कोई सॉल्यूशन नहीं देते। आगे से हमें ऑर्डर नहीं आता तब तक हम कोई एडमिशन नहीं लेंगे। अब बताओ पेरेंट्स नहीं देंगे तो क्या करेंगे? अगर नहीं देंगे तो हम डीसी ऑफिस के सामने धरना धरेंगे। अब बताओ बच्चों का तो फ्यूचर खराब हो जाएगा ना। हम टीसी कटवा चुके हैं स्कूल से, ये एडमिशन नहीं ले रहे, बच्चों की टीसी कट चुकी है स्कूल से और बच्चे घर बैठे हैं। बताओ बच्चों का तो फ्यूचर खराब हो जाएगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। पहले इतनी पढ़ाई खराब हो चुकी है बच्चों की। ठीक है, ओके। अगर हमारे बच्चों को 24 तक एडमिशन नहीं हुआ तो हम 25 तारीख को डीसी ऑफिस के सामने अपने बच्चों को लेकर जाएंगे और वहाँ पर बैठ जाएंगे, अनिश्चितकाल धरना देंगे, क्योंकि हम चक्कर काट के स्कूलों के थक चुके हैं। जब से हमारे बच्चों के स्कूल अलॉटमेंट हुए हैं तब से हमें ऐसे टाला जा रहा है, एंट्री नहीं देते हैं स्कूल में, कहते हैं नहीं है जाइए बाहर, हमें अंदर ही नहीं जाने देते हैं। कभी कहते हैं लिस्ट नहीं आई है, कभी कहते हैं टीसी लेकर, टीसी काट के घर बैठे बच्चों की पढ़ाई भी बेकार हो रही है। अब आप ही बताइए, सरकार तक हमारी गुहार पहुंचाइए कि अगर 134 के एग्जाम आपने कराए हैं तो स्कूल भी जल्दी हमें मिलवाए बच्चे, क्योंकि बच्चे पहले ही कोरोना काल से अपनी पढ़ाई खराब कर चुका है, अब और कितनी खराब करेगा। इतना पीछे जा चुका है बच्चा, अगर 8वीं में है तो उसको 6ठी का भी कुछ नहीं आता है। परेशान हो चुके हैं हम। गरीब आदमी कहाँ तक चक्कर लगाएगा। स्कूल वाले अंदर नहीं जाने देते हैं, हमें बाहर भगा देते हैं। क्या हमारे यही है? हमारे लिए गार्ड बाहर से कह देता है नहीं 134 का कोई एडमिशन नहीं है, जाइए यहाँ से। अब बताइए आप, गरीबों का अपमान, गरीबों का अपमान ही है। अब हम गरीब हैं, हमारे बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर 134 हमारे लिए बनाया गया है तो हमें उसका अच्छी तरह से फायदा मिले। ये थोड़ा कि हमें स्कूल में ही एंट्री ना दें, कह दे बाहर से गार्ड को कह देते 134 वाला आए तो उनको कह देना लिस्ट नहीं आई है, जाओ यहाँ से। हाँ जी, बच्चों के एडमिशन के लिए सिर्फ इनको दिलासा देने से कहाँ तक काम चलेगा? नहीं, इनको दिलासा नहीं दिला रहे। सभी स्कूलों में जो ये एडमिशन हमने किए हैं इन सब के एडमिशन करवाना हम सुनिश्चित करेंगे, ये सरकार की जिम्मेवारी है। अगर मैंने इन गार्जियन को कहा है कि जो भी स्कूल आपको परेशान कर रहा है, आप अपना अलॉटमेंट लेटर लगा करके एक एप्लीकेशन खंड शिक्षा अधिकारी को दे दें, हम इन सब का एडमिशन कराना सुनिश्चित करेंगे। कैसे आगे प्रक्रिया आप कैसे हम इनको नोटिस जारी करेंगे। इनको मान्यता सरकार से दी हुई है और जब मान्यता जब इनको देते हैं तो उस टाइम इनसे एक एफिडेविट लिया जाता है कि हम 10% बच्चे फ्री पढ़ाएंगे, तो वो इनको पढ़ाने पड़ेंगे प्राइवेट स्कूलों को। कब कार्रवाई होगी? आज ही कर देंगे, आज सारी कंसोलिडेट रिपोर्ट आज हम डीओ को भेज देंगे और डीओ कल इनको लेटर इशू करके शोकाज नोटिस देके उनको बुला लिया जाएगा। 1-2 दिन में इनके बच्चों का सुनिश्चित बिल्कुल सुनिश्चित 100%। 24 डेट की आप चिंता ना करें, डेट अगर 24 तक हो जाएगा, 24 नहीं को सरकार डेट बढ़ा देगी, सरकार के हाथ में है ये। माना जाए कि अब हाँ बिल्कुल 100% सभी बच्चों का एडमिशन होगा। ठीक है सर, ठीक है। आज हमारी जिला रेवाड़ी की हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग में एक डिसीजन हुआ है कि 134A के तहत जो विद्यार्थियों को एडमिशन सभी स्कूलों में देना है, पिछले 7 साल से शिक्षा विभाग वो पैसे जारी नहीं कर रहे। अगर शिक्षा विभाग पहले 7 साल के पैसे जारी करें, सरकार जारी करे, उसके बाद ही हम 134A के तहत एडमिशन देंगे। अदरवाइज 134A के तहत हम एडमिशन नहीं देंगे। हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं बच्चों को 134A के तहत, लेकिन जब तक 7 साल का भुगतान नहीं होगा हम किसी भी 134 के तहत एडमिशन नहीं देंगे। तो क्या आपने जो 134A के तहत पैसे लेने की प्रक्रिया जो थी वो फॉर्मेलिटी सही पूरी की सरकार से? देखिए, वो हमारी सबकी प्रक्रिया यानी बीओ और डीओज ऑफिस से अनेक बार रिमाइंड देने के बाद भी कुछ स्कूलों को जारी हुए हैं,
गिने चुने स्कूल हैं, उसमें मुट्ठी भर स्कूल हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ भी जिन स्कूलों में 134A के तहत पढ़ते तमाम सभी स्कूलों को पिछले 7 साल से वो भुगतान किया जाए, उसके बाद हम एडमिशन देंगे। और अभी हमारा सरकार से सुझाव भी है, शिक्षा विभाग से भी सुझाव है। सरकार से हम मांग करते हैं एसोसिएशन कि जो विद्यार्थी आप गरीब बच्चों को हमारे पास पढ़ाना चाहते हैं, गरीब के पेरेंट्स के उनके अपने खाते में सीधा पैसा जाए उनके अकाउंट्स में, और पेरेंट्स उसके बाद अपने चॉइस के आधार पे, बच्चे की चॉइस के आधार पे जहाँ भी उनको पढ़ाना चाहते हैं, जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उनको जो है पढ़ाए। हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार अपने स्तर पर उनके अकाउंट्स में पैसे दे डालें ताकि हमें समय पर फीस मिले, अदरवाइज हम एडमिशन नहीं देंगे। 34A के तहत परीक्षा हो चुकी है। अब दाखिले के लिए जब अभिभावक स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें चक्कर कटवारे जा रहे हैं, तो अभिभावक ऐसे में करे क्या नियम और कानून क्या कहता है? देखिए, नियम 134A में क्लियर प्रावधान है कि किसी भी बच्चे का जो सरकार द्वारा अलॉट कर दिया गया स्कूल, वो स्कूल किसी भी बच्चे को दाखिले के लिए मना नहीं कर सकता। अगर मना करता है तो सीधा है कि वो माननीय हाईकोर्ट का आदेश की अवहेलना है। इसके लिए अभिभावकों को चाहिए कि वो अपने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उपायुक्त या निदेशक को अपनी शिकायत भेजें। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो न्यायालय का जो दरवाजा है वो भी खटखटा सकते हैं। बकाया की अगर बात कर रहे हैं, स्कूल कह रहे हैं कि बकाया नहीं मिला, इसके लिए वो क्या इनके लिए वो निर्धारित है इनका? देखिएगा, ये स्कूल बार बार कह रहे हैं कि हमें 7 साल से पीछे का बकाया नहीं मिला है। इसमें स्पष्टीकरण मैं ये देना चाहूँगा कि कोई भी स्कूल जिनका कोई भी बकाया है वो अपना रिम्बर्समेंट के लिए सरकार बार बार कह रही है कि हमारे पास आएँ और रिम्बर्समेंट लें, परंतु ये स्कूल वाले खुद लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको डर है कि कहीं ऑडिट करेगी सरकार, और उस ऑडिट के डर से ये उस नियम 134A के रिम्बर्समेंट को लेना ही नहीं चाहते और मुद्दा बनाए रखना चाह रहे हैं। अगर बात कर ले सामाजिक के, आपके पास अधिकारी सुन रहे हैं, नहीं रहे, लोग अभिभावक डीओ के पास भी जा रहे हैं, डीसी के पास भी जा रहे हैं, वहाँ से हताश होकर आपके पास आ रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं आप दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं आगे? देखिएगा, हमारा सबसे पहला कदम यही है, जिन भी अभिभावकों की बच्चों की समस्याएं हैं, सबसे पहले अधिकारियों के पास जाएं। अगर अधिकारी नहीं आते हैं, अगर उसमें कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर हम न्यायालय की तरफ रुख करेंगे और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अभी तक कितने अभिभावकों ने आपसे संपर्क किया है? पूरे प्रदेश से मेरे पास लगभग 600-700 पेरेंट्सों का फ़ोन भी आ रहे हैं और खुद आके मिल भी रहे हैं मेरे से, और उनकी शिकायतें हम निदेशालय को भी भेज रहे हैं, और प्रत्येक जिले के उपायुक्तों को और प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को उनकी शिकायतें भेज रहे हैं हम। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रसार।